क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है ना? कुछ लोग होते हैं जो बस सीधे एक्शन ले लेते हैं और कुछ लोग वो बस बैठकर सोचते ही रह जाते हैं। ये जो अंदर का डर है, ये हिचकिचाहट, ये एक्चुअली हमें आगे बढ़ने से पूरी तरह रोक देती है और इंसान बस एक ही जगह रुक कर रह जाता है। और फिर इस डर में एक और बहुत बड़ा डर जुड़ जाता है। भाई, अगर अच्छा खासा पैसा डूब गया तो क्या होगा? या फिर सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे? ये जो दो सवाल हैं, ये इतनी ज्यादा टेंशन पैदा करते हैं कि यही वो पॉइंट होता है जहां डर और सोसाइटी का प्रेशर मिलकर हमारी आगे बढ़ने की हिम्मत तोड़ देते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो आज हमें खुद से पूछना चाहिए वो ये है, क्या ये लगातार सोचते रहने की आदत, ये ओवरथिंकिंग चुपचाप हमारी वेल्थ और आने वाले उन जबरदस्त मौकों को बर्बाद कर रही है? सोचिए जरा, क्या बिना कुछ किए लंबा सोचना ही आजकल सबसे बड़ा रिस्क बन चुका है? वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। आज इस चर्चा में हम एक ऐसी प्रॉब्लम को डिटेल में डिकोड करने वाले हैं जिसका सामना लगभग हर कोई करता है, लेकिन उसकी छिपी हुई कीमत का, उस हिडन कॉस्ट का किसी को अंदाजा तक नहीं होता। हम आज देखेंगे कि कैसे कुछ ना करना यानी इनएक्शन दरअसल हमें फाइनेंशियली कमजोर बना रहा है और आखिर इस ओवरथिंकिंग ट्रैप से बाहर कैसे आना है। लेट्स डाइव इन। ओके, तो चलिए पहले बात करते हैं इस ओवरथिंकिंग के जाल की। मिलिए नदीम से। अब नदीम एक नॉर्मल एम्प्लॉय है जिसके पास नए और कमाल के आइडियाज़ की कोई कमी नहीं होती। चाहे नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना हो, नए स्किल सीखना हो या कोई साइड इनकम बिल्ड करनी हो, लेकिन वो ना एक अजीब से एंडलेस चक्कर में फंसा हुआ है। होता क्या है, सबसे पहले एक शानदार आइडिया आता है, फिर उसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा लगातार रिसर्च शुरू हो जाती है और एंड में कंफ्यूजन और डर के चलते उस काम को पूरी तरह टाल दिया जाता है। ये एक ऐसा लूप है जहां से प्रोग्रेस बिल्कुल जीरो होती है, सिर्फ और सिर्फ डिले होता है। अंदर की आवाज़ हमेशा उससे यही कहती है, कल से ना ज़रूर स्टार्ट करेंगे, अभी थोड़ा और रिसर्च कर लेते हैं, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। और आपको पता है, इस एक धोखे भरी सोच की वजह से हफ्ते और महीने बस आसानी से मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाते हैं और इंसान बिल्कुल वहीं का वहीं रह जाता है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, जहां हम दो अलग माइंडसेट्स को कंपेयर करेंगे। ध्यान दीजिए इन दोनों के सोच के सबसे बड़े फर्क पर। नदीम का एक दोस्त है अरमान। दोनों की सैलरी बिल्कुल सेम है, बैकग्राउंड लगभग बराबर है, लेकिन अरमान का लाइफ को लेकर अप्रोच ना एकदम अलग है। नदीम हमेशा एक ऐसे परफेक्ट और बिल्कुल सेफ प्लान का वेट करता रहता है जिसमें जीरो रिस्क हो। वहीं दूसरी तरफ है अरमान, वो छोटे और भले ही इम्परफेक्ट एक्शंस लेने में विश्वास रखता है। चाहे वो एक छोटा सा एसआईपी स्टार्ट करना हो या हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कुछ नया सीखना हो, वो रुकता नहीं है, वो बस आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं द हिडन कॉस्ट ऑफ इनएक्शन की, यानी कुछ न करने की छुपी हुई कीमत। देखिए कैसे वक्त चुपचाप हमारा नुकसान करता है। बहुत से लोगों को ना ये लगता है कि कुछ ना करके बस उस बारे में सोचते रहकर वो बिल्कुल सेफ खेल रहे हैं, पर एक्चुअली होता क्या है, पहले बिना किसी काम के हफ्ते बीत जाते हैं, फिर महीने निकल जाते हैं और बैंक में रखे पैसों की वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से कम होने लगती है। और जब साल बीत जाते हैं ना, तो अचानक से एहसास होता है कि ओ माय गॉड, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज पूरी तरह हाथ से निकल चुकी हैं। ध्यान दीजिए इन तीन सबसे बड़े लेकिन ना दिखने वाले दुश्मनों पर। खो गया वक्त, तेजी से बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन और आउटडेटेड होती हुई स्किल्स। इन सब का मतलब सीधा सा है दोस्तों, आज के दौर में एक ही जगह पर लगातार खड़े रहना ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये इकोनॉमिकली पीछे की तरफ जाने के बराबर है। तो आखिर इस ओवरथिंकिंग की रियल रूट, इसकी जड़ क्या है? लेट्स फाइंड आउट। यहाँ ये पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर वो क्या चीज है जो हमें इस हद तक आगे बढ़ने से रोकती है। उसका सच्चा नाम है डर। जी हाँ, फेल होने का डर, मेहनत से कमाए हुए पैसे खोने का डर और सबसे बड़ा, लोग क्या कहेंगे, इस बात का जजमेंटल डर। ये डर ना बहुत ही चालाकी से रिसर्च या सावधानी का मास्क पहन लेता है ताकि हमें महसूस हो कि हम बहुत समझदारी दिखा रहे हैं, जबकि हकीकत में हम सिर्फ एक जगह रुके होते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि ये लिटरली सबसे बड़ी सीख है। डर हमें सुरक्षित कम रखता है बल्कि रोकता ज्यादा है। ये डर हमारे आने वाले कल को बचा नहीं रहा है, बल्कि एक बेहतर कल के आने में सिर्फ और सिर्फ देरी कर रहा है। एब्सोल्युटली ट्रू। अब बढ़ते हैं इस प्रॉब्लम के मजबूत सॉल्यूशन की तरफ, द पावर ऑफ इम्परफेक्ट एक्शन।
एक दिन अरमान नदीम को एक ऐसी सॉलिड सलाह देता है जो उसकी बंद दिमाग की खिड़कियां पूरी तरह खोल देती है। ये बात उस सो कॉल्ड परफेक्ट प्लान या सही वक्त के मिथ को बिल्कुल तोड़ देती है। अरमान उसे समझाता है कि भाई परफेक्ट टाइम जैसी कोई चीज़ आती ही नहीं है। एक छोटा इम्परफेक्ट और थोड़ा कच्चा एक्शन भी ना किसी भी ना लिए गए एक्शन से लाख गुना बेहतर होता है। और बस इस एक बात से नदीम आखिरकार अपनी ओवरथिंकिंग की वो जंजीरें तोड़ देता है। बड़े डरावने कदम उठाने के बजाय वो छोटे और आसान कदम चुनता है। वो बस 500 रुपए से एक छोटा सा SIP शुरू करता है, फिर धीरे धीरे एक नई स्किल सीखना स्टार्ट करता है और अपने रोजाना के खर्चों को सिस्टमैटिकली ट्रैक करने लगता है। सिंपल स्टेप्स, बिग इम्पैक्ट। और देखिए, सिर्फ 6 महीने बाद नतीजा बिल्कुल आपके सामने है। इन छोटे छोटे एक्शंस की वजह से नदीम का कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाता है। छोटी छोटी सेविंग्स मिलकर अचानक से बड़ी लगने लगती हैं और नई स्किल होने की वजह से इनकम जनरेट करने की नई अपॉर्चुनिटीज सामने आने लगती हैं। ये कंपाउंडिंग है ना दोस्तों, सिर्फ पैसों पर नहीं बल्कि हमारे एक्शन पर भी पूरी तरह लागू होती है। मूविंग ऑन टू द फाइनल पार्ट, एक्शन क्रिएट्स वेल्थ। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि अमीरियत सिर्फ सोचने से नहीं आती। एक रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा तेजी से और तुरंत एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं। वहीं एक पुअर माइंडसेट वाले लोग दिमाग के पर्दे के पीछे सिर्फ एंडलेस कैलकुलेशंस ही करते रह जाते हैं। असली वेल्थ एक लगातार चलने वाले मोमेंटम से बनती है, ना कि एक ही जगह खड़े रहकर परफेक्ट सपने देखने से। हमेशा इस रूल को याद रखिए, एक परफेक्ट प्लान अपने दिमाग में बनाए रखने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है आज ही उठाया गया एक इम्परफेक्ट लेकिन मजबूत कदम। जो प्लान आज एक्चुअली अमल में आ गया ना, वो उस बेस्ट प्लान से 1000 गुना बेहतर है जो शायद हमेशा कल देखेंगे कि सहारे छोड़ दिया जाएगा। एक्शन से ही हमेशा पैसा और ग्रोथ आती है, जबकि जरूरत से ज्यादा सोचना सिर्फ आने वाले नए मौकों का गला घोंट देता है। ये आदत अपॉर्चुनिटीज को आपके पास आने से पहले ही पूरी तरह खत्म कर देती है। तो अब जाने से पहले एक सबसे बड़ा और जरूरी सवाल जो मैं चाहता हूं आप जरूर सोचें। जिंदगी का वो कौन सा एरिया है जो इस वक्त ओवरथिंकिंग के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है? क्या वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपका करियर है, या शायद कोई नया बिजनेस शुरू करने का प्लान है? इस ट्रैप को पहचानिए, इस पर आज ही विचार कीजिए और आगे बढ़ने का एक छोटा सही पर एक कदम जरूर उठाइए। क्योंकि याद रखिए, कुछ ना करने से थोड़ा सा एक्शन लेना भी हमेशा बेहतर होता है।